अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन टेक इंडस्ट्री में तबाही मचा दी। H1B वीजा की कीमत में 10 गुना इजाफा, 10 नहीं सॉरी 100 गुना इजाफा। लेट अली शो यू किस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के एक तबाहकुन मेजर से, जिसने H1B वीजा, वो वीजे जो अमेरिकी टेक इंडस्ट्री को बेसिकली फ्यूल कर रहे हैं, प्रोपेल कर रहे हैं पिछले कई दहाइयों से, उसकी कीमत में 100 गुना इजाफा कर दिया है। पहले $1000 लगते थे फी के H1B वीजा के लिए, अब $1,00,000 फी H1B स्किल्ड वर्कर वीजा। और इसके जो इम्कानात हैं, उसने हजारों मील दूर हिंदुस्तान के अंदर एक जलजला पैदा कर दिया है। और सवालात अब पूछे जा रहे हैं कि जो लाखों, यानी हम बात कर रहे हैं साल के अंदर अमेरिका कोई 85,000 यानी 85,000 H1B वीजाज देता है लॉटरी सिस्टम के थ्रू। और इंडिया जो है इसके अंदर से 3/4 यानी आप लगा लें 85,000 का 3/4 कितना होगा? हाफ होगा अराउंड 42,000 43,000, राइट? 85 का तो आप 55,000 जो इसके अंदर से, या 60,000 के करीब जो वीजे दिए जा रहे थे इस लॉटरी के तहत, वो दिए जा रहे थे हिंदुस्तानियों को। और वो उसके बाद जो कंपनी ने हायर करती थी वो $1,000 देकर उनका वीजा वीजा के लिए अप्लाई करती थी। और बाकी और नेशनैलिटीज चाइनीज ले रहे थे सेकंड नंबर पे, मगर कोई मेरे ख्याल से 17% या 18% के ऊपर चाइनीज को मिल रहा था। और ज्यादातर ये जो थी ये टेक कंपनीज थी, गूगल हो गई, एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट, पूरा जो इंजन है आप लगा लें, amazon, मेटा, ओपन एआई, इसके अंदर सब इंडियंस, और इंडियंस की जो अपना यानी टेक इंडस्ट्री से जिनकी ताल्लुक था। और याद रखें, इंडिया के पास जो फीडर है बैंगलोर फॉर एग्जांपल, वहां से इतनी लाखों की तादाद में दुनिया भर में लोग निकलते हैं, सिर्फ यहाँ अमेरिका के नहीं। तो ओवर द इयर्स 2 दहाइयों के अंदर लाखों लोग हैं जो इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका में H1B वीजा के ऊपर, क्योंकि आपको हर साल रिन्यू कराना होता है जब तक आपको अपना ग्रीन कार्ड नहीं मिल जाता। और उसके बाद आपको शहरियत मिलती है, उसमें भी टाइम लगता है। तो एक बहुत बड़ा एक बैकलैश आया था कि भाई ये इंडिया से इतने लोग क्यों हायर हो रहे हैं। और उस बैकलैश के तहत अब ये जो अमेरिका फर्स्ट का जो एक बयानिया है डोनाल्ड ट्रंप का, और ऑब्वियसली इसराइल के ऊपर ये चीजें नहीं होती इस तरीके से, वो उस इशू को अगर साइड साइड पे कर लें तो एक बहुत बड़ा रेप्रिकॉशन आया हुआ है अंदर अमेरिका के, कि जी आपके पास अपने इतने लोग बेरोजगार हैं, तो आप बाहर से लोगों को क्यों हायर कर रहे हैं। और स्पेशली H1B वीजा प्रोग्राम जो है उसके तहत अब इलॉन मस्क, जो एक्स, स्पेस एक्स और बड़ी अपना टेक बेस्ड उनकी पूरी इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने कहा है कि अब के अमेरिका के पास इतनी स्किल्ड मैन पावर नहीं है, अपने अपने रैंक्स के अंदर इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट टेक पोजीशन जो है टेक सेक्टर के अंदर उनकी वैकेंसीज को भर सकें। मगर दूसरी जानिब जो अमेरिका के इस वक्त ट्रंप के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हावर्ड लटकिन, वो कह रहे हैं कि जितनी भी कंपनीज हैं, बाहर से जो बातें हो रही हैं वो हो रही हैं, मगर सब कंपनीज ये जो इकदाम लिया है इसके ऊपर ऑन बोर्ड है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि जो H1B प्रोग्राम है, बट उसको अपना बहुत सिग्निफिकेंटली कर्टेल करना होगा। और अब देखते हैं कि किस तरीके से इसको मैनेज करता है डोनाल्ड ट्रंप। जो फॉल आउट होगा इसका, टेक जॉब जो है वो और ममालिक में जाएंगी। कनाडा भी उम्मीद करेगा कि कुछ लोग आके इधर सेटल हो जाएं जो H1B वीजा के ऊपर थे, वहां पे इंडिया वापस भी जाना शायद कुछ लोगों का बने। मगर ये हाईली स्किल्ड जो वर्कर्स हैं और जिन्होंने बहुत सारा टाइम उधर गुजार दिया है, वो तो ऑप्शन ढूंढेंगे, यूरोप के अंदर भी जा सकते हैं वो, फार ईस्ट के अंदर भी उनकी डिमांड होगी, दुनिया भर में उनकी डिमांड होगी। बट अमेरिका के अंदर वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ यही चाहिए, या हमें अपने लोग चाहिए, या अगर आपके पास $1 मिलियन है तो आपको गोल्ड कार्ड रेजिडेंसी मिल सकती है अमेरिका में,
जैसा टर्की ने नहीं शुरू किया हुआ। मुझे नहीं पता टर्की का आजकल क्या रेट चल रहा है, मगर मुझे याद पड़ता है कि $2.5 लाख से शुरू हुआ था टर्की का, और फिर वो आप वहां पे जाके प्रॉपर्टी लें। अभी यहाँ पे कनाडा के अंदर भी था एक ऐसा प्रोग्राम, मगर उसको खत्म कर दिया गया है। शुरू में ये था $1.5 लाख आप दें और आप आके यहाँ पे रहना शुरू करें। तो ये रेजिडेंसी, कैश फॉर रेजिडेंसी प्रोग्राम्स अब अमेरिका भी ऑफर कर रहा है कि अगर आपके पास $1 मिलियन है तो आपको गोल्ड कार्ड रेजिडेंसी अमेरिका देगा। आप और किसी मुल्क में क्यों जाएं, दुबई जाके वो गोल्डन वीजा है दुबई का फॉर एग्जांपल, मगर वो शहरियत नहीं देता। यहाँ पे आपको गोल्ड वीजा अमेरिका और ट्रम्प भी ऑफर कर रहे हैं। तो एक तरफ वो H1B को खत्म कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम आपको $1 मिलियन का अगर आप चाहते हैं आपके इन्वेस्ट करना है यहाँ पे, हमें आप वो $1 मिलियन दें ब्लैंक, और आपको हम एक गोल्ड वीजा दे देंगे। तो अब एक हाई नेट अर्नर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। टेक से फोकस को हटाने की एक तरीके से लग रहा है, ये कोशिश तो नहीं कह सकते इसे, मगर डेफिनेटली एक सेटबैक तो है। और इंडिया का रिस्पांस भी जो आया है वो भी इंटरेस्टिंग है इसके ऊपर। वो इंडिया कह रहा है कि हमें इसकी फुल इम्प्लीकेशंस जो हैं कि क्या, कैसे, कब, क्यों, और इम्पैक्ट जो होगा इसकी फैमिलीज के ऊपर, वो हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो इंडिया कॉशियस हो गया है। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने एक ट्वीट की थी नरेंद्र मोदी को कहते हुए कि अपना हैप्पी बर्थडे नरेंद्र, तुम एक बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हो, और ये सब कुछ बड़ा उसने और फिर वहां से भी जवाब आया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप थैंक यू सो मच, और ये वो, और मगर फिर रियलिटी में ये सब कुछ हो रहा है। ये एक तरफ कर रहा है अमेरिका H1B वीजा होल्डर्स, उनके लिए वीजा फी हाइक करके। दूसरी जानिब अमेरिका सैंक्शंस भी डालने की बातें कर रहा है उन कंपनीज पे हिंदुस्तानी जो डील कर रही थी रशिया के साथ ऑयल के ऊपर, और जो इन्वेस्टेड थी चाबहार पोर्ट के ऊपर। अमेरिका इनफैक्ट डायरेक्टली सैंक्शंस चाबहार पोर्ट के ऊपर भी डालने की बात कर रहा है। तो इंडिया इस पूरी नगरी में एक तरीके से रुस्वा हो गया, और वो शायद जो तेल लिया था उसने, वो कहते हैं ना कि आजाब या किसी के ऊपर आप बदवा अगर डाल दें किसी के ऊपर, तो एक असाब आपके ऊपर, असेब, आपको साया जो है वो फॉलो करता है। तो रूसी तेल हिंदुस्तान के लिए उस आसेब शुदा साए की तरह, बददुआ की तरह लगा हुआ है कि सस्ता तो मिल गया, फायदा भी बहुत हुआ, खाया भी बहुत, लेकिन अब जो उसका बैकलैश आ रहा है स्पेशली अमेरिका की तरफ से, वो एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज है। और हार्वर्ड लटनिक उसके अंदर एक बड़ा एक मरकजी किरदार भी है बाय द वे, जो कॉमर्स सेक्रेटरी है। और उसके स्टेटमेंट्स अगर आप देखें, एक छोटी सी क्लिप चलाते हैं चले हार्वर्ड लटनिक की, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कह क्या रहा है, उसका मौकफ क्या है, और ट्रंप का मौकफ किस तरीके से वो बयान कर रहे हैं हिंदुस्तान को लेकर, और हिंदुस्तान की जो जो अपनी तरफ से देखते हैं कि हमारे ट्रेड रिलेशंस में एक ऑफसेट ज्यादतियां जो कर रहा है हार्वर्ड लटनिक के मुताबिक हिंदुस्तान। India basically has to open their market, has to stop buying Russian oil. People don't remember, India didn't buy Russian oil before the war with Russia and Ukraine. They had 1% of their oil was from Russia. And now 40% of their oil is from Russia because we've sanctioned it so they can buy it, $7, $10 a barrel cheap. So they're buying it, refining it, and then selling it to the rest of the world and making a bundle. So the president called nonsense on that and said, you got to stop that stuff. So I think India will sort it out once they stop buying Russian oil. अब ये तो अमेरिका का मौकफ है। इंडिया का अपना एक मौकफ है, वो जानता है इंडिया के उसको कहां, किधर, किसके साथ क्या चीज करनी है, कैसे करनी है, और वो अपनी एक फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहा है इंडिया। अब सही है, उसको बहुत मुश्किलात का सामना होगा, स्पेशली H1B जो ये इशू हुआ है इसके बाद, मगर फिर भी नरेंद्र मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है उसने अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश किया है चाइना, रशिया और अमेरिका के साथ। लेकिन अब अमेरिका एक बहुत ही एक अग्रेसिव पोस्चर में आ रहा है मिडल ईस्ट के अंदर। इजराइल की जो हिमायत उसने की है, अपने ही सबसे बड़े बेस के जो होस्ट हैं कतर, उसके ऊपर अटैक की अप्रूवल देके भी जो बात की अमेरिका ने, वो बहुत अहम है। और इंडिया का थोड़ा इसके अंदर
उस इश्यू के ऊपर तो ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी साहब ने उसको कंडेम भी किया था, मगर साथ-साथ इज़राइल का नाम भी नहीं लिया गया। तो एक डोमिनेंस आ रही है अमेरिका और इज़राइल की उधर से, और उस डोमिनेंस का हिस्सा ये जो सऊदी और पाकिस्तानी डील हुई है, वो भी है, क्योंकि ये एक दोनों मिलाप होगा, अमेरिका, इज़राइल और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया का, और ईरान की जो कंटेनमेंट है, उसको स्क्वीज़ जो और करने का इनका इरादा है, उसके ऊपर, क्योंकि मार्को रूबियो भी गए हुए थे इज़राइल, और वहां पे जब मुलाकात हुई है नेतन्याहू के साथ, नंबर वन टॉपिक ऑफ डिस्कशन गाजा नहीं था, नंबर वन टॉपिक ऑफ डिस्कशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्स देमसेल्व्स ईरान था, और उसके ऊपर हमला करना था, कंटिन्यू के एक और हमले की लहर चलनी चाहिए ईरान के ऊपर, ये डिस्कस हो रहा था मार्को रूबियो के साथ। और अगर आप देखें जो सऊदी और पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ है, इसके ऊपर अमेरिका का कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया, ट्रंप का इसके ऊपर कोई खास बयानिया नहीं आया। तो ये बात वाजे है कि ये पाकिस्तान सऊदी मुआहिदा अमेरिका की आशीर्वाद के साथ के बाद हुआ है, और ये जो एक तरीके से ईरान को कंटेन करने की बात है, और दूसरी तरफ से इंडिया, रशिया, चाइना को कंटेन करने की बात है। ये बिग वेज डिवाइड करता है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो मुआहिदा है टू अमेरिका के, वो वेज हमने डाल दिया है। हाँ, जो करना है करो, ईरान को भी हमने आइसोलेट कर दिया इधर से, और उधर से हमने इंडिया को भी आइसोलेट कर दिया है, और ना सिर्फ वहां से हमने इकोनॉमिकली और H1B वीजा फी हाइक के थ्रू फर्दर पॉलिटिकली डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया, क्योंकि जिसका प्रेशर आएगा अब अंदर से इंडिया के मोदी सरकार के ऊपर, वो भी उसको भाई आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। सैकड़ों लाखों लोगों के रोजगार इसके ऊपर लगे हुए हैं इस H1B इशू के साथ, और इंडिया की बड़ी स्ट्रेटेजिक लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका के साथ मौजूद हैं एक ट्रेड डील के ऊपर, और उसके अंदर जो स्पेशली ये एग्रीकल्चर के इशू को लेकर अगर अमेरिका इतना अग्रेसिव, और जो उसने टैरिफ्स भी डाले अमेरिका ने इंडिया के ऊपर, अनबिलीवेबली रिडिक्यूलस आप कह लें इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो एक बात वाज़ेह है, और इंडिया के लिए एक और निशान है ये कि उसने क्या करना है, कैसे करना है, ये डिसीजंस ऑब्वियसली इंडियंस अपने लिए खुद ही ले सकते हैं, क्योंकि दुनिया तब्दील हो रही है या हो गई है डोनाल्ड ट्रंप के आने से, और डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ही एक्चुअली दुनिया थोड़ी तब्दील हो गई थी यूक्रेन रशिया के साथ, और जो गाजा के अंदर हो रहा है पिछले 2 साल से उसके साथ। आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।